हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान के चैप्टर 8 के अंतर्गत संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरक गुण कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में। स्टूडेंट्स, छोटी कक्षाओं में पढ़ाया गया होगा उत्प्रेरक के गुण के बारे में। उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ा देते हैं। मुख्यतः क्या होता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक से संबंधित बहुत सी रासायनिक क्रियाएं पढ़ाई गई होंगी। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया द्वारा जो अमोनिया बनती है, जब अमोनिया बनती है तो यहाँ पर Fe चूर्ण मॉलिब्डेनम वर्धक का प्रयोग कर लेते हैं। 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और 200 ATM। तो यहाँ पर जो Fe है वो क्या है? उत्प्रेरक है, ये वर्धक होता है। तो यहाँ पर Fe उत्प्रेरक क्या कर रहा है? इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है, मतलब क्रिया तेज हो रही है। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से विद्युत अपघटन द्वारा जब जल बनता है तो प्लेटिनम का चूर्ण जो होता है यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है। तेल, वनस्पतिक तेल, तो यहाँ निकिल का जो चूर्ण होता है ये जो है इसको वनस्पति घी में परिवर्तित करने में काम आता है। तो ये क्या है? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। अगर हम अमोनिया को वायु द्वारा ऑक्सीकृत कराएं तो प्लेटिनम की जाली पर 800 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर NO4NO प्लस 6H2O बनता है, प्लस ऊष्मा निकलती है यहाँ पर। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराएं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, प्लस ऊष्मा निकलेगी। तो यहाँ पर भी क्या होता है? प्लेटिनम या वैनेडियम पेंटॉक्साइड प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट लेंगे तो 2KCl और O3 में टूट जाएगा, O2 सॉरी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ये हमने बहुत से एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या लिखा गया है कि यहाँ Fe का चूर्ण है। Fe क्या है? उत्प्रेरक है। Fe चूर्ण यहाँ पर क्या होगा? एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। यहाँ प्लेटिनम चूर्ण जो होगा वो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। यहाँ पर निकल, यहाँ प्लेटिनम की जाली, ये प्लेटिनम या वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो देखा होगा कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए हम विभिन्न संक्रमण तत्व या उनके यौगिक और यौगिकों में मुख्य रूप से ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व व उनके यौगिक मुख्यतः ऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ठीक है, कॉपर, मैग्नीज, मुख्यतः इन यौगिक क्रोमियम भी होता है। तो ये यौगिक वैनेडियम, ये यौगिक और इनके ऑक्साइड जो होते हैं मुख्यतः, मतलब तत्व भी, स्वयं तत्व भी और इनके यौगिक भी जो होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कब? जब बारीक चूर्ण के रूप में लिए जाएंगे, बारीक चूर्ण के रूप में लिए जाते हैं। तो उत्प्रेरक गुण का कारण क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करने के 3 कारण हैं। पहला है नंबर 1 बाह्य नंबर 1 कारण होगा कारण। तो नंबर 1 कारण है रिक्त N-1D
उपकोष की उपलब्धता, रिक्त n-1d उपकोष होते हैं। दूसरा वेरिएबल परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तीसरा जो है एक्टिवेटेड संक्रित संकर या जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, बनाने का तीन मुख्य कारण होते हैं। एक तो रिक्त n-1d उपकोष की उपलब्धता होगी, दूसरा परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, तीसरा संक्रिय संकर या जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, बनाने की प्रवृत्ति या बनाने का गुण होता है। इन तीन कारणों से जो है संक्रमण तत्व और उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो जो है उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। और जितने भी संक्रमण तत्व जो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाएंगे तो बारीक चूर्ण के रूप में ले जाते हैं, बारीक चूर्ण के रूप में लेंगे। बारीक चूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे क्रियाविधि कि उत्प्रेरक क्रिया किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बारीक चूर्ण के रूप में उत्प्रेरक लेंगे। इस प्रकार से बारीक चूर्ण के रूप में उत्प्रेरक ले लिया गया। ठीक है, अब उत्प्रेरक में क्या होंगे, हमने बताया कि रिक्त डी ऑर्बिटल होंगे, रिक्त डी ऑर्बिटल होंगे, मतलब खाली ऑर्बिटल्स होंगे। इस प्रकार से खाली ऑर्बिटल होंगे जहाँ पर बंध नहीं बन रहे होंगे। अब इनके ऊपर क्या होंगे, अभिकारक के अणु आके अधिशोषित होंगे। ठीक है, अभिकारक के अणु आके ये अभिकारक के अणु इस प्रकार से अधिशोषित हो जाएंगे। ठीक है, नंबर क्या होगा, नंबर 1 होगा बारीक चूर्ण उत्प्रेरक के बारीक चूर्ण के ऊपरी पृष्ठ पर, ऊपरी पृष्ठ पर क्या होगा, अभिकारक के अणु अधिशोषित होंगे। क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे, अधिशोषित होते हैं। अधिशोषित होने का मतलब है कि जो रिक्त ऑर्बिटल होंगे, इन रिक्त ऑर्बिटल में खाली वैलेंसी होंगी या मुक्त संयोजकताएं होंगी। इन मुक्त संयोजकताओं से अभिकारक के अणु आके जुड़ जाएंगे। जैसे ही अभिकारक के अणु जुड़ेंगे तो अभिकारक अणुओं के बीच के बंध दुर्बल हो जाएंगे। अभिकारक अणुओं के बीच के बंध कैसे हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, दुर्बल हो जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट होता है, इनके बीच के जो बंध होते हैं वो दुर्बल हो जाएंगे। और दुर्बल होने के बाद ये अणु आपस में जुड़कर एक विशेष संरचना बना लेते हैं। ये अणु आपस में जुड़कर एक विशेष संरचना बनाते हैं जिसे बोलते हैं माध्यमिक यौगिक, माध्यमिक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, माध्यमिक यौगिक बनाते हैं, या इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, संक्रित संकर, संक्रित संकर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर में दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है कि क्या बनाते हैं, संक्रित संकर बनाते हैं। और संक्रित संकर जैसे ही बनेगा, ये संक्रित संकर क्या होता है, ये निश्चित दर से उत्पाद में बदल जाते हैं। संक्रित संकर निश्चित दर से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होंगे, उत्पाद में परिवर्तित होंगे और परिवर्तित होकर उत्पाद इसके पृष्ठ को छोड़ देगा। जैसे उत्पाद बनेगा उसके पृष्ठ को छोड़ देगा। उत्पाद उत्प्रेरक के पृष्ठ को छोड़ देता है, पृष्ठ को क्या करेगा, छोड़ देता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता है और लगातार बहुत तेज़ी से क्रियाविधि होती रहती है। इसको हम चित्र के द्वारा भी
समझेंगे, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग चित्र के द्वारा जो है इसको समझेंगे कि किस प्रकार से उत्प्रेरक की क्रियाविधि होती है। तो देखिए, ये एक बारीक चूर्ण के रूप में उत्प्रेरक है। जब बारीक चूर्ण के रूप में उत्प्रेरक होगा तो इसमें जो होगा, जो रिक्त n-1d उपकोष होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें क्या होंगी, मुक्त संयोजकताएं होंगी। लिखा हुआ मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक सतह। ये यहाँ पर रिक्त d ऑर्बिटल होने के कारण यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई गई हैं, ये मुक्त संयोजकताएं हैं। और ये मुक्त संयोजकताएं कैसे उत्पन्न हुई, क्योंकि यहाँ पर n-1d उपकोष में क्या होंगे, अयुग्मिक n-d उपकोष जो होते हैं उनमें रिक्त d ऑर्बिटल होंगे। ठीक है। अब होगा क्या, इसकी सतह पर, ऊपरी सतह पर अभिकारक A और B के अणु आए, और जैसे ही अणु आएंगे तो यहाँ पर जो रिक्त d ऑर्बिटल होंगे, इन रिक्त d ऑर्बिटल में अभिकारक के अणुओं के इलेक्ट्रॉन से ये बंध बना लेंगे। किसके, अभिकारक A और B के अणुओं के, A और B जो अणु होंगे इनके इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर बंध बन गए। अब यहाँ पर क्या हो गए, बंध बन गए। तो अभिकारक की सतह पर उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणुओं के इलेक्ट्रॉन बंध बना लेंगे, जिससे इनका क्या हो जाएगा, अधिशोषण हो जाएगा, एडजॉर्प्शन। अभिकारक अणु का उत्प्रेरक सतह पर अधिशोषण हो गया, अधिशोषण होने पर बंध बन गए। जैसे ही इनके बीच बंध बनेंगे तो अभिकारक के आपस के अणुओं के बीच के जो बंध होंगे वो दुर्बल हो जाएंगे, और बंध दुर्बल होने से जो नया जटिल अणु बनेगा उसे बोलेंगे संकृत संकर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इनके बीच क्या होगा, जैसे ए के अणु हैं या बी के अणु हैं, तो इनके बीच के बंध दुर्बल हो जाएंगे, और ए और बी के बीच नए बंध बनेंगे, जिससे एक नया अणु बनेगा, जिसे बोलेंगे माध्यमिक या संकृत संकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये नए उत्पाद COD बना देगा। अब जैसे ही नया उत्पाद COD बनेगा, वो उत्पाद इसकी सतह को छोड़ देगा। जब सतह को छोड़ देगा तो किसी अभिकारक के उत्पाद के अणु का उत्प्रेरक की सतह के छोड़ने की क्रिया को विशोषण कहते हैं। तो इसका विशोषण हो गया। विशोषण होने के बाद उत्प्रेरक फिर से पुनः स्वतंत्र हो जाएगा, और उसके सतह पर फिर से नए अभिकारक के अणु जुड़ते जाएंगे। इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है और क्रिया होती रहती है। तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट सीखा कि जो है संक्रमण तत्वों का उत्प्रेरक गुण किस कारण उत्पन्न होता है। तो याद रखना है, 3 कारण होते हैं। एक तो n-1d उपकोष में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, दूसरे परिवर्तित संयोजकता दिखाते हैं या आक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, और तीसरा सबसे मुख्य विशेषता जो होते हैं वो जटिल यौगिक या संकृत संकर बनाने की प्रवृत्ति होती है। संकृत संकर बनाने की प्रवृत्ति के कारण ही ये जो है मुख्य रूप से उत्प्रेरक का गुण दिखाते हैं। तो ये, और उत्प्रेरक को हम बारीक चूर्ण के रूप में क्यों लेते हैं, क्योंकि जब बारीक चूर्ण के रूप में लेंगे तो इस पर इसका पृष्ठीय एरिया बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा बारीक चूर्ण लेंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर मुक्त संयोजकताएँ होंगी, पृष्ठीय एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मुक्त संयोजकताएँ होंगी, उतने ज़्यादा अभिकारक के अणु जुड़ेंगे, उतने तेज़ी से क्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो है उत्प्रेरक गुण की व्याख्या कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।